अथात सद्यो व्रणचिकित्सितं व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। इसके अनंतर सद्योव्रण चिकित्सा विधि का वर्णन किया जा रहा है, जैसे कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत प्रवृत्ति शिष्यों से कहा। धन्वंतरी धर्मभृता वरिष्ठो वाग विशारद विश्वमित्र सुत शिष्यम ऋषि सुश्रुतम अन्वशात। धार्मिकों के प्रधानतम अर्थयुक्त हृदयग्राही नवीन वाणी बोलने वाले धन्वंतरी ने अपने शिष्य विश्वमित्र के पुत्र ऋषि सुश्रुत को शिक्षा दी। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये सुश्रुत जी किसके पुत्र है बेटा? विश्वमित्र। हाँ, रेफरेंस कहाँ का है? सत्यव्रत चिकित्सा चिकित्सा स्थान द्वितीय अध्याय। हाँ, इसको याद रख लेना, गोल गोल करके रखो इसको। विश्वामित्र सुतम, ठीक है। अब डल्लन जी बोल रहे गुरु का पूर्व क्रम धन्वंतरी इत्यादि से निर्देश करते हैं। धर्मभृतम अर्थात अन्य भी धार्मिक राजा और ऋषियों के मध्य में वरिष्ठ अर्थात प्रधानतम, वाग विशारद अर्थात वाणी अर्थात सार्थक एवं सुंदर लक्षणों से युक्त, हृदयग्राही पुनरुक्ति रहित वाणी करने वाले धन्वंतरी ने सुश्रुत को अनुशासित किया अर्थात ज्ञान दिया। चलो आगे बढ़ लो। नानाधार मुखे शस्त्रेर नाना स्थानानि पातिते नाना रूपा व्रणा ये स्युत्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम। विविध रूप के धार तथा मुख वाले शस्त्रों का प्रहार शरीर के विभिन्न स्थानों पर होने से नाना प्रकार की इन व्रणों की उत्पत्ति होती है, उनका लक्षण कहता हो। व्रण आकृति मात्र अर्थात व्रण की जो आकृति है उसके ठीक अनुपात में शस्त्र होना चाहिए। इसी विशेषण के हेतु का निर्देश नाना धारा मुखा से करते हैं। नाना स्थान अर्थात देह के स्थान, उन स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले शस्त्र। इस श्लोक में नाना प्रकार के शस्त्र धारा, नाना प्रकार के शस्त्र मुख, नाना प्रकार के देह स्थान, ये तीन व्रण आकृतियों के कारण कहे गए हैं, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। आयतास्तुरास्त्राश्च त्रस्ता मंडलिनस्तथा अर्धचंद्र प्रतीकाशा विशाला कुटास्तथा शरावनिम्नमध्याश्च यवमध्यास्तथा परे एवं प्रकार आकृतयो भवन्ति आगन्तवो व्रणा दोषजा वा स्वयं भिन्ना न तो वैद्य निमित्तः। बस बस बस, क्या बोल रहे वो मैं ये बताता हूँ। वो बोल रहे आयताकार, इसको ओवल शेप का ऊन आप बोल सकते हो। इसको डायग्राम भी निकाल लो, एक ओवल शेप का ऐसा आयताकार बोल रहे हैं। बाद में रेक्टेंगुलर शेप में भी व्रण हो सकता है, ऐसे बोले। त्रिकोण में भी हो सकता है, मंडलाकार पूरा गोल हो सकता है, सर्कुलर। अर्धचंद्राकार तो पता ही है, ऐसा हाफ मून शेप होगा करके, चंद्र के बाद दिखने वाला। विशाल यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। कुटिल अर्थात टेढ़े मेढ़े, तो ये इरेगुलर शेप में आता है, टेढ़े मेढ़े वाला। सकोरे के भांति मध्य में दबा हुआ, यव के समान मध्य में से फैले हुए, रोल आउट एजेस आप ऐसे बोल सकते हो। इसके अंदर अगर आप आंसर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अंडरमाइन एज क्या होते हैं, रोल आउट एजेस क्या क्या होते हैं, अलग अलग डिसीजेस के अकॉर्डिंगली दिखाई पड़ने वाले तथा इन्हीं आकृतियों के ऐसे व्रण जो दोषों के कारण अथवा स्वयं विदीर्ण हो कर बन गए हो, तथा इन्हीं आकृतियों को आगंतुक व्रण भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं। वैद्य द्वारा बनाए गए इन्हीं आकृतियों से भिन्न आकृति वाले भी व्रण होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। आयता मतलब व्रण आकृति के विशेष में कहते हैं। चतुस्त्र मतलब चतुष्कोण, तस्त्र मतलब तीन, मंडली अर्थात वर्तुल, विशाल मतलब विस्तीर्ण, कुटिल अर्थात वक्र, ऐसा बोल रहे, कुटिल मतलब वक्र। स्वयं भिन्न अर्थात स्वयं पककर फूट जाने वाले, विद्रदी आदि। व्रण की आकृतियां न कि वेद्य के द्वारा बनाई गई है, ऐसी व्रण आकृतियां। उन व्रणों के आयत विशाल समप्रभियुक्त अर्थात बार बार कटे हुए लक्षण वाली आकृतियां के व्रण के गुण में रूप में कही गई है, क्योंकि उन आकृतियों को चिकित्सक प्रदेश विशेष मानते हैं। चलो पढ़ो सद्यव्रण चिकित्सा अध्याय का 7 नंबर का श्लोक। भीषक व्रण आकुतिभ्यो हीन मोहम अधिगच्छति वृषम दुर्दुष्ट रूपेषु व्रणेषु विकृतेषु अपि।
भयंकर स्वरूप वाले तथा विकृत व्रणों को देख। हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा कमरे? हाँ डॉक्टर। हाँ, वो वही बोल रहे कि जो भिषक इन व्रण की आकृतियों को भली भांति जानते हैं, वह भयंकर दुर्दश रूप वाले व्रण यथा आकृति वाले व्रण को देखकर भी नहीं घबराता है, ऐसे वो बोल रहे। यानी कि ये पिछले व्रण के अंदर उसको भी काउंट कर लो, कितने प्रकार की आकृतियाँ बताई है? 9 प्रकार की आकृतियाँ बताई है। आगे वही बोल रहे हैं कि व्रण आकृति नान का फल भिषक इत्यादि से कहते हैं। दुर्दर्श रूप अर्थात व्रण देखने में बहुत खराब दिखाई पड़ता हो, जैसे गाय की सींग की तरह उन्नत मांस पर हो जैसे आदि व्रण, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि जो अच्छा भिषक है वो देख के भी इनको डरता नहीं है, घबराता नहीं है, ऐसे कह रहे हैं करके वैद्य की प्रशंसा करने के लिए। चलो आगे बढ़ो। अनंत आकृतिर आगंतु स भिषग्भि पुरातने समासतो लक्षणतः षड्विध परिकीर्तित छिन्न भिन्न तथा विद्वं शतपिच्चितम् एव च वृष्टमाहुस् तथा षष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्। बस क्या बोल अनेक रहे हो? बस क्या बोल रहे हो? पुरातन वेद्यों ने आगंतुज व्रण की अनंत आकृतियाँ स्वीकार की है। यानी कि आगंतुज व्रण से अनंत आकृतियाँ बन सकती है। अनंत आकृतिर आगंतु सब भिषक भी पुरातन है, यानी कि उनके से भी कुछ वैद्य पहले हो गए, उनके हिसाब से अनंत आकृतियाँ होगी, ऐसे बोल रहे हैं। पर वो बोल रहे हैं कि संक्षेप में हम भाई साहब आगंतुज के कितने प्रकार बता रहे हैं गुमरे? 6 प्रकार बता रहे, इसको याद रखना करके। वही बोल रहे छिन्न भिन्न विद्या शत विच्छित एवं गृष्टम, इन 6 प्रकार के आगंतुक व्रण, इनके लक्षणों को आगे आगे कहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। छिन्न भिन्न ये धार वाले शस्त्र से छिन्न भिन्न कर बनते हैं। विद्या व्रण ये अनुमुख वाले शस्त्र से बनते हैं। विद्या मतलब आप एक निडल से विद्या कर रहे हो, वही विद्या से बोल रहे हैं। शत आदि व्रण पाषाण लाठी आदि से आघात से बनते हैं, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। तिरश्चिन्न रुजुवार अपि यो व्रणस्य आयतो भवेत् गात्रस्य पातनं चपि छिन्नम इति उपदिश्यते। क्या बोल रहा है वो? जिस व्रण में शरीर के अंग कट कर शरीर से अलग हो जाए, इसकी आकृति तिरछी, सीधी अथवा आयताकार हो तो यह छिन्न व्रण है, यानी कि गात्र का पातन, ऐसे बोल रहे हैं वो। व्रण में से प्रत्येक का तिरछिन इत्यादि से लक्षण कहते हैं। तिरश्चिन अर्थात तिर्यक, व्यवस्थित अर्थात तिरछा, रुजु अर्थात सीधा अर्थात अवक्र, इन दोनों के लिए आयत विशेषण दिया गया है। गात्रपातन अर्थात गात्रस्यपातनम, शरीर आदि के प्रहार से हाथ आदि का कटकर गिर जाना, यह छिन्न होता है, ऐसे बोल रहे हैं। च पद से अपातन अर्थात किंचित छिन्न मात्र को भी ग्रहण किया जाता है, ऐसे कह रहे हैं। वही छिन्न का बोल रहे कि वैसा पूरा ही आपने काट के फेंक दिया, आपने किसी चीज़ की सर्जरी जैसे आपने ब्रेस्ट की सर्जरी कर दी तो पूरा ब्रेस्ट ही निकाल के फेंक दिया, एम्पुट कर दिया, पूरा पैर ही काट के छिन्न कर दिया, या किसी एक्सीडेंटल इंजरीज की वजह से पैर कट के निकल गया, तो उसको ही छिन्न व्रण से बोलेंगे। चलो आगे पढ़ लो भिन्न वाला। कुंष्टि खड्ग अग्र विषाण आदिभिर आशय अत किंचित स्रवेत तद्धि भिन्न लक्षणम उच्यते। वही बोल रहे हैं कि जो भाई सब कुंत मतलब भाला, शक्ति मतलब एक विशेष प्रकार का शस्त्र बताया गया है, आगे पढ़ेंगे अगर डल्लन जी ने बताया हो तो। वृष्टि मतलब शरभला, वही एक अलग अलग प्रकार के हो गए, उनके पास तलवार क्या सिंगा आदि से प्रहार करने से आशय से बना हो और वहाँ से अगर स्त्राव बाहर निकल रहा है तो उसको ही भिन्न व्रण कहेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ आगे क्या बोल रहे? कुंत इत्यादि से भिन्न व्रण का लक्षण कहते हैं। शक्ति अर्थात 3 मुख वाला शस्त्र, 3 मुख वाला शस्त्र ऐसे बोल रहे हैं। वृष्टि अर्थात शर्बला, विषाण अर्थात सिंह, अग्र शब्द अर्थात अग्र शब्द का संबंध कुत्ता आदि प्रत्येक से है। कुंताग्र, शस्त्र अग्र, ऐसा अग्र अग्र सब तरफ लगा के सोचना है, यानी कि अग्रभाष से ही वो भिन्न होगा करके। आशय अर्थात आमाशय आदि, उनमें से कुछ स्त्राव होता है। कैसे स्त्राव होता है?
उत्तर में कहते हैं अनिर्दिष्ट स्राव अर्थात उदर, यकृत प्लीहा से रक्तस्राव हो सकता है, बस्ती से मूत्र का स्राव हो सकता है, पुरुषाशय में अगर भेदन हुआ है तो पुरुष का स्राव हो सकता है, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे का इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको पढ़ लो। स्थानान्य अग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद उंडूक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इति अभिधीयते। इम्पोर्टेंट ये रेफरेंस श्लोक करके जान लो क्या है। सब सुश्रुत जी ने कोष्ठ का वर्णन कहाँ किया है तो कहाँ किया है? सुश्रुत चिकित्सा सेकंड अध्याय सद्वर्ण में बताए हैं कि 8 होते हैं। एक आमाशय होता है, एक अग्नाशय होता है, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्त का आशय भी बताया है इन्होंने। हृदय, उंडुक और फुफ्फुस यह कोष्ठ कहलाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं वो। आगे बढ़ लो। तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरोदाहश्च जायते मूत्रमार्ग गुदास्यभ्यो रक्तग्राणाश्च गच्छति मूर्छा श्वासतृ आत्मानम् अभक्तछन्द एव च विन्मूत्रवातसंगश्च वेदस्रावो अक्षिरक्तता लोहगन्धित्वम् आस्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यम् एव च हृत्शूलं पार्श्वयोश्चपि विशेषं सत्रमे शृणु। अब ये बोल रहे हैं अगर कोष्ठ का भेदन हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं कि वो जो आशय है रक्त से पूरा भर जाएगा, ऑब्वियसली भर ही जाएगा वो। आप पेट में चाकू छुरी वगैरह मार दोगे तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी और उसकी वजह से ज्वर और दाह उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग, मुख एवं नासिका से भी रक्त बहने लगेगा। अब देखो पेट के अंदर कोई चाकू मार देता है तो ऑब्वियसली ऊपर से या गुदा मार्ग से खून निकलने ही लगेगा। मूत्र व स्रोतों के अंदर कोई भेदन होता है तो ऑब्वियसली मूत्र मार्ग से खून आने लगा, क्योंकि ब्लड एक्यूमुलेट हो गई कहाँ पर निकलेगा, जो नॉर्मल जो अपने ओरिफाइसेस है उसके अंदर से निकलेगा। नासिका से भी उन्होंने बोला है। अगर ब्रेन के ऊपर कुछ भिन्नता आती है तो ऐसा ही बोला है। और बोल रहे हैं कि लक्षण बोल रहे कि रोगी को त्वरित मूर्छा भी आ सकती है, यानी कि अनकॉन्शियसनेस सबसे पहले, वैसोविकल शॉक में जाके मर भी सकते हैं आदमी, ऐसे मूर्छा आ सकती है पेशेंट को। श्वास भी लगना, यानी कि में भी ऐसा हो सकता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होते जाए, उसकी हाइपोटेंशन में चले जाए, बीपी फॉल हो जाए, इसकी वजह से श्वास भी लग सकता है पेशेंट को। तृष्णा, आदमाना, पेट के अंदर ज़्यादा रक्त आ गया है तो भाई सब रक्त का संचय हो गया है किसी इंजरी के कारण, ट्रॉमेटिक के कारण, तो आदमान होगा। अन्न खाने में ऑब्वियसली अरुचि होगी। मलमूत्र वायु के त्याग करने में अवरोध भी उत्पन्न हो सकता है। पसीना बहुत आने लगता है, इसी की वजह से वैसोविकल शॉक की वजह से ही कह रहे वो। नेत्रों में वो लाल वर्ण दिखाई देना पड़ता है। रोगी के मुख से लोह की गंध भी आने लगती है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है। रोगी के हृदय में शूल एवं पार्श्व में शूल होता है, ये सामान्य लक्षण उन्होंने बताए गए हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर रक्तशूल को भी रखना है। तस्मिन अर्थात कोष्ठ में, रक्तपूर्ण अर्थात इनमें, उदर यकृत प्लीहा में सर्वत्र रक्त विद्यमान रहता है। यहाँ नाभि से नीचे के भाग में गुदे व मूत्र मार्गों से रक्त निकलता है। नाभि के ऊपर की ओर मुख एवं नासिका से रक्त निकलता है। अभक्त छंद अर्थात भोजन की अभिलाषा न होना, विड़ादि संग अर्थात पुरुषादि का अवरोध और स्वेदस्राव, पसीना निकलना, बस वही कहा गया है। चलो अब विशेष लक्षण बता रहे। पहले सामान्य लक्षण तो बता ही दिए, इसको प्रैक्टिकली याद रखना है कि आयुर्वेद में भी ऐसा उन्होंने एक इमरजेंसी कंडीशन, सद्यव्रण की कंडीशन ऐसे बताई है करके। चलो आगे बढ़ लो। आमाशयस्ते रुधिरे रुधिरं छर्दयेत् पुनः आत्मानम् अतिमात्रं च शूलं च वृषदारुणम्। ये अब क्या बोल रहे हैं? इन आशयों के भिन्न होने पर उत्पन्न विशेष लक्षणों को बोल रहे हैं। आमाशय में अगर रक्त एकत्रित हो जाता है तो ऑब्वियसली सिद्धांत है कि भाई सब वमन करके ही रक्त का वमन हो जाएगा, अति मात्रा में पेट भी फूल जाएगा, आत्मान भी हो जाएगा और भयंकर शूल तो होने ही लगेगा, क्योंकि ट्रॉमेटिक कंडीशन है करके। तो इसको सिंपल ही है कि एक प्रैक्टिकली ही आप सोच सकते हो कि इसमें कुछ ऐसा इलॉजिकल कोई लक्षण वगैरह दिया नहीं है। पक्वाशय में बढ़ लो। पक्वाशये गते च अपि रुजो गौरवम् एव च शीतता च अपि अधो
नाभिकेभ्यो रक्तस्य आगमन। पक्वाशय में रक्त एकत्रित होने पर शरीर में पीड़ा और भारीपन, नाभि प्रदेश के नीचे शीतलता तथा स्रोतों से रक्त प्रवाह होता है। यही एक लक्षण में लिवरा ने अच्छे से बताया है कि नाभि के नीचे शीतलता आ जाएगी, है कि नहीं। अब पूरा ब्लड का एक्यूमुलेशन तुम्हारे इंटेस्टाइन में अगर हो रहा है, पक्वाशय में अगर हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो पेरिफेरल जो ब्लड है वो जो पूरा ब्लड है वो पक्वाशय में आ जाएगा, था ऑब्वियसली वहाँ का टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई सब नाभि के नीचे पूरी शीतलता आ जाएगी, पूरा ब्लड सप्लाई इधर आ जाएगा, इसलिए वो बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ऐसा अगर ब्लड तुम्हारे पक्वाशय में या मूत्र व स्रोतस में होता है तो मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग से भी रक्तस्राव होता है। ये भी एक प्रैक्टिकली ही सोचने की बात है। ऐसे विशेष तो बस ये शीतलता याद रखना, बाकी तो वैसे ही आपको प्रैक्टिकली याद होते जाएंगे। चलो आगे बढ़ लो। अभिन्ने अपि आश्चर्ये अंतरानांखे क्ष्मिर अंतरपूरणम विहितास्य घटे यद्वत् लक्ष्यते तस्य गौरवम। बस क्या बोल रहे हो, आंत्र के भिन्न न होने पर भी आंतों के सूक्ष्म छिद्रों से उनमें रक्त भर जाता है, जैसे घड़े के मुखबंद होने पर भी घड़े के पार्श्व में स्थित सूक्ष्म छिद्रों से जल भर जाता है तथा उसमें भारीपन स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। अभिन्न इत्यादि से आंत्र के व्रणों के विषय में कह रहे हैं। अग्नाशय के भिन्न न होने पर भी आंत्र का रक्त से भरा होना कैसे संभव है, ऐसे बोल रहे। अगर अग्नाशय भिन्न भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी ट्रॉमा हो चुका है या अंदर किसी कारण व्रण बन गया है, तो बोल रही भाई सब कैसे तुम्हारा ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है अंदर। तो अब ऑब्वियसली ड्यूडेनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, उससे भी ये हो सकता है, ऐसे बोल रहे हो। जैसे पिहितास्य अर्थात जिसका मुख ढका हुआ हो, ऐसे घड़े सूक्ष्म रंध्रों से जल भरना देखा जाता है, ऐसे ही अंतराशय में भी रक्त भर जाता है, इससे पेट में भारीपन आ जाता है। ऐसे वही बोल रहे हैं कि भाई साहब लक्ष्यते तस्य गौरवम, पेट के अंदर अगर ज़्यादा गौरवता हो रही थी, आप सोचना चाहिए भाई साहब इंटरनल एब्डोमिनल हिमोरेज तो नहीं है ना। एक मॉडर्न का ऐसा है, अगर एब्डोमिनल हिमोरेज है तो पूरा हार्डनेस हो जाएगी एब्डोमेन के अंदर, यानी कि ऐसा एकदम टाइट हो जाएगा, पूरा ऐसा एकदम हार्डनेस हो जाएगी, ऐसा लक्षण एक बताए गए। अगर इंटरनल एब्डोमिनल हिमोरेज है तो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में आता है, ट्रॉमेटिक कंडीशन में ऐसे मिलेगी आपको। चलो आगे बढ़ लो। सूक्ष्म आस्य शल्य अभिहतम यद अंग तु आशयाद विनाम उत्तुंडितम निर्गतम वा तद्विद्धम इति निर्दिशेत। ये नहीं क्या तुम्हारे संहिता में न अति छिन्नम न अति भिन्नम उभयोर लक्षणान्वितम विषमे व्रणसंगे यतत्त शतत्तु अभिनिर्देशेत, ये बाद में है क्या पहले? बाद में है डॉक्टर, विद्या के बाद में। हाँ न अति छिन्न, हाँ और सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो बाद में आया है करके। चलो क्या बोल रहे हो, ऐसे व्रण जो सूक्ष्म मुख वाले शल्य से बने हैं परंतु किसी आशय में स्थित न हो, जो शल्य त्वचा आदि में घुसकर ऊपर को उठा हुआ हो, दिखाई पड़ता हो अथवा पार करके दूसरी ओर से बाहर निकल गया, उसको विद्या व्रण कहते हैं। यही बोल रहे कि आप नीडल से या किसी कांटे से ये होना है तो उसको विद्या बोलोगे करके, वही सूक्ष्म से शल्य अभियतम, सिंपल ही है करके। और वही उभय लक्षण का जो श्लोक पढ़ लिया है, उन्होंने बोला है ऐसे व्रण जो न अधिक कट कर लटक गए हो एवं न ही बहुत भिन्न हुए हो, परंतु छिन्न एवं भिन्न दोनों के संयुक्त अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं तथा व्रण विषम दिखाई पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, शतव्रण ऐसे बोल रहे हैं। इसको याद रख लेना, न अति छिन्नम न अति भिन्नम उभय लक्षणान्वितम अगर आता है तो उसको क्या बोलोगे, शतव्रण बोलोगे। इसके लक्षण याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं। चलो आगे बढ़ लो। प्रहार पीडनाभ्याम तु यद अंग पृथुतागतम त अस्ति तत पिच्चित विद्यात मज्ज रक्त परिप्लुतम। क्या बोल रहे हो, प्रहार से यानी कि आपके पेट के ऊपर किसी ने प्रहार कर दिया या पीड़न भी कर दिया बहुत जोर से, या मुक्का वगैरह मार दिया, जोर से अंग
वहाँ की अस्थि सहित पृथक अर्थात फैल गया हो तथा उसमें से मज्जा और रक्त भरा हो तो उसे पिच्छिद व्रण कहते हैं, ऐसे बोल रहे। प्रहार पीड़न अभ्याम यानी में भी ये बोन के संबंधित बोल रहा है, प्रहार किया है, पीड़न किया है। यद अंग पृथुतागतम, बस यही याद रख लो, उसको ही पिच्छिद व्रण बोलोगे करके। वही बोल रहे हैं पृच्छिद व्रण के लक्षण बोल रहे। प्रहार अर्थात मुदगर आदि का अभिघात, पीड़न अर्थात कपाट आदि यंत्र से पिचक जाना, पृथुता अर्थात विस्तीर्ण हो जाना, अस्थि अस्थि से युक्त मज्जा और रक्त से व्याप्त। चलो आगे बढ़ लो। घृष्टवन एब्रेजन बोल सकते हैं अपन इसको। विकत्वज्ञद अंग ही संघर्षात अन्यथा अपि वा उषास्त्रावान वितम तत्तु दृष्टम इति उपदिश्यते। रगड़ अथवा अन्य प्रकार के अंग के त्वचा रहित हो जाने तथा उषा, दाह विशेष और स्राव से युक्त व्रण को घृष्ट व्रण कहते हैं। बस यही है घृष्टवन के बारे में। वही एब्रेजन्स जो होते हैं सुपरफिशियल, जो स्किन कट जाती है उसमें से लिम्ब का अच्छे से स्त्राव आने लगता है तो उसको ही अपन घृष्ट इत्यादि घृष्ट व्रण ऐसा बोल सकते हैं। विगत त्वचा का छिल जाना अर्थात त्वचा रहित हो जाना ऐसे बोल रहे हैं। संघर्ष अर्थात दूसरे द्रव्य से टकराने से या अन्य प्रकार से त्वचा को हट जाना ऐसे वो बोल रहे हैं। उषा अर्थात विशेष प्रकार का दाह अर्थात जलना ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। छिन्न भिन्ने तथा विद्ये क्षते वाश्रुग अतिस्रवते रक्तक्षयात् रुजस्तत्र करोति पवनो वृषं निहपानं हितं तत्र तत्सेको विहितस्तथा वेश्यवारे सकृशरे सुस्निग्धश्चोपनाहनम् धान्यस्वेदाश्च कुर्वीत स्निग्धानि लेपनानि च वातग्न औषध सिद्धिश्च निहबस्तिर्विधीयते। क्या बोल रहे हैं वो? छिन्न भिन्न विद्ध और शतव्रण में रक्त का अधिक स्त्राव होता है ऐसे कह रहे हैं। ऑब्वियसली आपने हाथ काट दिया या किसी पेड़ के अंदर भिन्न हो गया या विद्ध हो गया या शत भी हो गया तो उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, रक्त का अधिक स्त्राव हो जाता है और रक्त के क्षय से वायु अधिक कुपित हो जाने पर तीव्र वेदना और भी बढ़ जाती है ऐसे कह रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अंदर अगर ऐसी कंडीशन आती है तो स्नेहवन करना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। कोष्ण स्नेह से सेक भी करना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। वेश्वर अर्थात कीमा किया हुआ मांस का स्निग्ध कृष्णा मिलाकर उससे व्रण का उपनाहन उल्टीज बांधना चाहिए इसे बोल रहे हो। वो मांस का कृष्णा बनाकर ऐसे बोल रहे हो, कृष्णा से क्या बांधना चाहिए इमरजेंसी कंडीशन में, उल्टीज बांधने चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। आप धान्यों से या स्निग्ध पदार्थ से बना लेप एवं वातग्न औषधियों की स्नेह बस्तियां भी आप कर सकते हो। चलो हाँ क्या बोल रहे हैं अब टीका में क्या बोल रहे हैं, लक्षणों से 6 प्रकार का सद्यवरण निर्देश करके अब 4 प्रकार के छिन्न आदि की चिकित्सा छिन्न आदि से कहते हैं। तथा सेको विहितम अर्थात कोष्ण स्नेह का सेक, वेश्वार अस्थिरहित तथा जिसका स्वेदन किया गया हो तथा स्निग्ध पिष्ट तथा मांस, कृष्णा अर्थात तिल, चावल, मांस से बनाई हुई यवागु, उपनाहन अर्थात बंधन, धान्य स्वेदान अर्थात मांस आदि कोष्ण धान्य का स्वेद, ऐसा एक आचार्य इसका अर्थ करते हैं। अन्य आचार्य तो धान्य अर्थात धान्याम्ल अर्थ करते हैं। यहाँ पर केवल धान्य शब्द का प्रयोग है परंतु मूल रूप में धान्य अम्ल शब्द का था। इसका उत्तर पद में अम्ल का लोप हो गया है परंतु अर्थ धान्याम्ल ही है। आलेपन शब्द लेपन अर्थ में है। स्नेहपान यह ऊर्ध्व नाभिज व्रणों में किया जाता है। इम्पोर्टेंट इसको याद रख लो। स्नेहपान जो बोल रहे हैं ऊर्ध्व नाभिज, नाभि के ऊर्ध्व अगर है तो वहाँ पर स्नेहपान करना है और अगर नाभि के नीचे स्थित व्रण है तो उसमें बस्ती का प्रयोग करना है। पीछे भी ये लक्षण शायद ये गुल्म के अंदर एक चरक जी ने बोला है, अगर नाभि के ऊपर गुल्म है तो आपको स्नेहपान करना है, नाभि के नीचे गुल्म है तो आपको बस्ती देनी है और अगर दोनों तरफ गुल्म है तो आपको स्नेहपान बस्ती दोनों करनी है। ऐसा है सिद्धांत गुल्म के अंदर, यहाँ पर भी व्रण के अंदर भी वही बोला है। चलो आगे बढ़ लो। पिच्छिते च विघृष्टे च न अतिस्रवति पुनितम् अगच्छति भूष तस्मिन् दाह पाकश्च जायते तत्र उष्मनो निग्रहात् तथा दाह प्रपाकयो शीतम आलेपनम कार्य परिषेकश्च शीतल। क्या बोल रहे हो वो? पिच्छित व्रण तथा
घृष्ट व्रण में रक्त का स्राव अधिक नहीं होता है, ऐसे बोल रहे हैं। इन व्रण में क्या होता है, मेनली दाह और पाक विशेष रूप में होता है। अतः दाह पाक से बचाने के लिए क्या बोल रहे हैं, व्रणों पर क्या करना चाहिए, शीतल आलेप और शीतल परिषेक करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। टीका में एक बार पढ़ लेते हैं। अब पिच्छित व्रण घृष्ट व्रणों में शोणित का न निकलने से, दोनों में समान धर्म होने से एक ही जैसी चिकित्सा पिच्छित इत्यादि से कहते हैं। अगच्छति अर्थात रक्त के स्रवन न होने पर भी उसमें क्या होता है, दाहपाक अत्यधिक होता है। शीत औषध आदि का शीतल आलेप तथा शीतल परिषेक करना चाहिए, यानी कि पंचवल्कल का तुम यहाँ पर अच्छे से कर सकते हो, शीतल लेप या शीतल परिषेक। अन्य आचार्य शीत आलिपनम सेक शुद्धि तथा रक्त मोक्षण यह भी पाठ मानते हैं। इसमें शुद्धि अर्थात वमन आदि से शुद्धि करना चाहिए। नाभि के ऊपर स्थित व्रणों में वमन, शरीर के मध्य स्थित व्रण में दाह हो तो रेचन, और नाभि के नीचे व्रणों में पुनरास्थापन करना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। स्त्यान रक्त अर्थात रक्त के जम जाने पर रक्त मोक्षण करना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। अगर वहाँ पर हेमेटोमा बन जाता है तो आपको रक्त मोक्षण करना है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ चलो आगे बढ़ लो। शतस्वेतेषु यथोक्तेषु छिन्न आदिषु समासतः ज्ञेय समर्पितम सर्व सद्यो व्रण चिकित्सितम। क्या बोल रहे हैं, इन 6 प्रकार के व्रणों में छिन्न आदि व्रणों की चिकित्सा संक्षेप में हमने कह दी है। इस चिकित्सा विधि का प्रयोग सद्य व्रण चिकित्सा में से करना चाहिए, यानी कि पेशेंट आते ही आपको स्नेहपान करना है, यह यहाँ पर साबित होता है। तो आप यहाँ पर एक प्रयोग कर सकते हो कि दाढ़ीमादी स्नेहपान, आप दाढ़ीमादी ग्रोथ आपके पास रख सकते हो, और ऐसा कुछ कंडीशन आए तो आप उस पर स्नेहपान करके देखना चाहिए। चलो आगे पढ़ लो। अथ ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि छिन्नानां तु चिकित्सितं ये व्रणा विवृता केचित् क्षीण पार्श्व अवलंबिने तान सिवेद विधिन उक्तेन बध्नीयात् दाढमेव च। क्या बोल रहे वो, अब यहाँ से आगे हम छिन्न व्रण की चिकित्सा के विशेष विधि का वर्णन कर रहे हैं। जो वन एकदम विवृत हो गए हैं, यानी कि डीप वुंड है, पूरा मांस आपको बाहर दिख रहा है, पूरा मसल्स अगर एक्सपोज हो गया है, ऐसे बोल रहे वो व्रण विवृत अर्थात बहुत फैले हुए, यानी बहुत बड़ा व्रण है जो बिना स्टिचेस के वो एकत्रित नहीं हो जाएगा, ऐसे बोल रहे वो, बहुत फैले हुए और शीर तथा पार्श्व में अगर स्थित हो तो उनको पूर्व में बताई गई सीवन विधि करना चाहिए। एवं बंद कैसा बांधना है कुमरे, अवगाढ़ 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 बंद बांधना चाहिए, से बोल रहे हैं। अच्छे से शिथिल मत बांध लेना, सम भी बंद नहीं बांधना, पूरा टाइट वाला बंद ऐसे बांधना है, क्योंकि सीवन विधि को वो ये करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर आपने अंडर टेंशन अगर आप सीवन विधि कर रहे हो तो वो स्टिचेस निकलने का भी डर रहता है, ऐसे बोल रहे हैं। चलो पढ़ लो आगे। कर्णस्थानाद अभ्रतं स्थापयित्वा यथाचितं सिव्येत यथोक्तं तैलेन रोतसांश्चपि प्रतर्पयेत्। क्या बोल रहे हो, पढ़ लो उसको आगे। कृकांटिकान्ते छिन्नेतु गच्छत्यपि समीर, कृकांटिकान्ते छिन्नेतु गच्छत्यपि समीरणे सम्यक् निवेश्य बध्नीयात् जीवेश्चपि निरन्तरम् आजेन सर्पिषां चैव परिषेकेतु कार्येत् उत्थानो अन्नं समश्नीयात् चयितं तु चयित्नतु च सुयंत्रित। क्या बोल रहे हो, यदि अगर तुम्हारा कान कट जाए, किसी ने कान काट दिया, आपके पास पेशेंट आ गया, तो क्या बोल रहे हैं, अपने स्थान से हट जाए तो उसे अपने स्थान पर रख कर पूर्व में बताई गई विधि से सीवन कर्म करना चाहिए, से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, आपको तेल में कानों के अंदर भर भी देना है, जिससे हीलिंग अच्छे से हो जाए और पेशेंट को पेन भी ना हो, उसकी वजह से। में भी ऐसा हो सकता है कि ये, अब देखो यहाँ पर सद्यव्रण के अंदर उन्हें स्नेहपान बताया है और तेलपान भी बताया है कि भाई साहब आप तेल का पूरन करो, लोकल एप्लीकेशन तेल का करो, जहाँ पर गुरुत्व का करना है गुरुत्वपान करो। तो ये एक अपन सोच सकते कि कुछ ये से अच्छे से तेल बनाते होंगे जिसके अंदर पेन किलर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी। जैसे अपन संधिगत वात के अंदर भी बहुत सारे तेल लगाते हैं तो पेन कम हो जाता है,
वैसे आपको सद्यव्रण के अंदर भी तेल और घृतपान की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके सद्यव्रण के अंदर जैसे ये बोल रहे हैं कि अब कान कट गया तो वह सब स्टिचेस लगाकर आपको करना पूर्ण करना है तेल का, कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, इसी वजह से किया होगा। और बोल रहे यदि अगर ग्रीवा क्रुकाटिका जो मर्म है, ग्रीवा अगर वहाँ तक कट गई हो और ये वह वायु भी बाहर निकल रहा हो तो उसे यथास्थान ठीक प्रकार से रख कर चारों ओर से सेवन कर देना चाहिए और पट्टी बांधनी चाहिए। और बोल रहे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है अजा सर्पी, अजा के घृत से वहाँ पर क्या करना चाहिए, परिषेक करना चाहिए, इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। और बोल रहे हैं उत्तान सीधा बैठाकर उसकी ग्रीवा एवं शीर को ठीक प्रकार से सुयंत्रित भली प्रकार पकड़कर स्थिर रखते का करना चाहिए से बोल रहे हो। हाँ, अब इधर बढ़ लेते टीका के अंदर क्या बोल रहे, स्थानाद अपरतम अर्थात जो अपने स्थान से बिल्कुल कट गया है, तेलेन अर्थात वातग्न औषधि से सिद्ध तेल, ऐसे बोल रहे हैं। क्रुकाटिका अंत अर्थात ग्रीवा के पीछे क्रुकाटिका तक कट जाने पर गच्छत्य समीरन अर्थात वायु के श्वास नली के निकलने पर भी सेवन कर्म करना चाहिए, ऐसे ये बोल रहे हैं। ट्रकिया वगैरह कट गया तो वहाँ पर भी आपको सेवन करना चाहिए, ये करते थे, ऐसे ये बोल रहे हैं। सुश्रुत सूत्र अध्याय 23 में कहा गया है कि वायु निर्वही व्रण असाध्य होते हैं। इस कथन का यह अपवाद है। सम्यक निवेश्य अर्थात यहाँ यथा स्थान स्थापित करके बंद करना चाहिए। रोगी को उत्तान बैठाकर अन्न ग्रहण करना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार कोकाटिका सुस्थित रहेगी, ऐसे बोल रहे। उत्तान में क्यों बैठाना है, क्योंकि क्रुकाटिका सुस्थित रहेगी। यहाँ पर अन्न पद नहीं कहा गया है परंतु यह उपलक्षण है, इसलिए सोने में मूत्र त्याग तथा पुरुष त्याग भी उत्तान बैठकर ही करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। रोगी को सुनियंत्रित करके अर्थात बांध कर सीधा बैठाकर सोना चाहिए, जैसे कि क्रुकाटिका स्थिर बनी रहे, ऐसे बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। शाकासु पतिता स्त्रियक प्रहारान विवृतान वृषन् जीवेत सम्यक निवेश्य आशु संधि अस्तिन्य नुपूर्वश बद्वा वेल्लितकेन आशु ततस्तैलेन सेचयेत् चर्मना गोपना बंद कार्यो योवा हितो भवेत्। क्या बोल रहे वो, शाखाओं में लगे हुए प्रहारों से बने तिरछे एवं खुले बड़े मुख वाले व्रणों में संधियों एवं अस्थियों में अपने पूर्व स्थान भली प्रकार कर वही बोल रहे कि वे सीवन कर दो। और बोल रहे हैं कि ऐसा वेल्य तक बंद बांधकर शीघ्र तेल से सिंचन करें। वेली तक बंद मतलब क्या, वेली के जैसे कंटिन्यूस जो होते हैं, कंटिन्यूस सचर जो होते हैं, कंटिन्यूस सुचर्स बांधनी चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं, हाथों के ऊपर, संधियों के ऊपर। और बोल रहे हैं कि चमड़े का बना हुआ गोफना बंद भी आप बांधे अथवा जो रोगी के लिए बंद जो हितकर हो वैसा ही करना चाहिए, से बोल रहे हैं। चलो बाकी का अपन कल देखेंगे उम्र। ये अध्याय भी बहुत बड़ा है, धीरे धीरे ले। हेलो डॉक्टर, द्रव्य गुण पढ़ना है क्या कुछ? डॉक्टर कौन सा पढ़ना है? दीपिका है या अलग है? दीपिका आहे सर। निकालो फिर, द्रव्य निकालो कौन सा। अतिविषा पढ़ लेते। अतिविषा निकालो वो अपने द्रव्य गुण के बुक में। बताओ कुमरे क्या है लैटिन नेम? अतिविषा कुमरे लैटिन नेम बताओ इसका, लैटिन नेम फैमिली। एक्वानाइटम फेरस क्या? एक्टिनिकम क्या है? एक्टिनिटम फेरॉक्स नहीं, फेरॉक्स तो नहीं है, ये हेटेरोफाइलम है ना। फेरॉक्स किसका है ये दीपिका? वत्सनाभ का है ना। और इसकी फैमिली क्या है? रेननकुलियासी। इसको याद रखें। चलो क्या क्या है इसके?
उसके कौन कौन से महाकषाय में वर्णन है? बताओ। लेखनीय और क्षोभन। हाँ, दोनों में, दो में ही सिर्फ ना, लेखनी और अर्शोग्न में भी है। अर्शोग्न में दिया है, यो एक सोचने वाली बात है कि अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यानी कि हमने तो कभी ऐसा किया नहीं कि भाई सब अतिविषय डायरेक्टली इसके अंदर करें। अभी यह बहुत ही फेमस है, पर इनका तो नहीं किया है कभी, अतिविषय का करना चाहिए, आज याद आ गया था। और क्या बोल रहे, तिक्त स्कंद में भी है, यानी कि तिक्त रस के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। बाद में शिरोविरेचन भी बोल दिया है, सुश्रुत जी पिपल्यादि मुस्तादि वचादि में बोल रहे हैं। अष्टांग भी लेखनीय अर्शोग्ना में बोल रहे हैं। चलो, शुक्लकंद, श्रृंगी, भंगुरा, घून वल्लभा, अतिविषा, यानी कि पॉइजनस कैटेगरी से होने से भी ये नहीं है, विष कारक नहीं है, ऐसे बोल रहे वो। विष इसलिए बोला है, विश्व और विष इसलिए बोला है कि शरीर के अंदर जल्दी फैलती और जल्दी एक्ट हो जाती है। बहुत महंगी ड्रग मिलती है, 15,000 या 20,000 रुपये किलो मिलती है। एक अतिसारक ने भी बोला है, अतिसार के ऊपर बेस्ट इसलिए अपन बाल चतुर्भद्रा का एक कंटेंट है, और बच्चों के अंदर अपन ये देते हैं तो अच्छे से अतिसार भी रुक जाता है जल्दी। शोपहा, यानी कि एडेमा के अंदर भी ये अच्छे से यूज होती है, ऐसे बोल रहे हैं। अग्रे में क्या बोला है इसको, अतिविषा को? अग्रे कुमरे, अतिविषा दीपनीय पाचनीय सांग्रहिक सर्वदोष हराना। ये इम्पोर्टेंट है, क्या बोल रहे हो, सर्वदोष हरानाम बोल रहे हो अतिविषा को। दीपन पाचन करके क्या कर रहे हो, संग्रहण भी कर रहे हो और सर्वदोष का हरण भी कर रहे हो। निकाला क्या तुमने दीपिका? हो सर। बताओ, तुम ही बताओ पढ़ के इसका। भगवान वासुला अरे तो हाँ, ग्रंथ तक तो कौन पढ़ो। विषा हेलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा बात ठीक तरह से? हेलो आवाज नहीं आ रहा, आवाज। हेलो। हाँ, अब आ रहा है, बताओ, बोलो। विषास उष्णा कटुस तिक्ता पाचनी दीपनी हरेत, येतं सर आता? हाँ, ये तो कफ पित्त अतिसार आम विष कास वमी कृमिन, अतिविषय लेखनीय अर्शोग्नोचं चरके, अतिविषय तिक्त कटुकाचं, विपाकी कटुका वीरेण न अतिशिता न अत्युष्ण, अतिविषय तिक्त कटुकत्वात कपम हंती तिक्तत्वात पित्त शमयती, धातून मलांचं विशोषयती। पढ़ो आगे भी पढ़ो। दीपनी पाचनीचं तिक्त कटुकत्वात अतिविषाग्नि दीपयती आमम च पचती। इम्पोर्टेंट है ना, वो लेखनीय भी इसमें डाला है ना, ये शरीर के अंदर पूरे दोषों का लेखन करने वाली, अर्शों के ऊपर डायरेक्टली काम करने वाली, धातु के मल का क्या करने वाली, विशोषण करने वाली, ऐसे अतिविषा है, ऐसे बोल रहे हैं। ज़्यादा शीत भी नहीं है, ज़्यादा उष्ण भी नहीं है, इसलिए वीर्य से ज़्यादा कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा, पर तिक्तकटु होने के कारण तिक्तकटु होने के कारण कफ का नाश कर रही है, तिक्त होने के कारण पित्त का शमन भी कर रही है, और ज़्यादा शीत ज़्यादा ना उष्ण होने के कारण वात का शमन भी कर रही है। इसलिए वो बोला है ना चरक के अंदर सर्वदोष हरानाम करके, आम का वचन करने वाले से बोल रहे हैं। आगे बढ़ लो उसको। आम पक्वा शयाश्रय अंतकुष्ठ अतिविषस्व कार्य करोति, अंतर्मार्गाश्रयात छर्दी अतिसार कास श्वास ज्वर जायन्ते, बड़ा पूरा पढ़ लो। तेषु अतिविषय चूर्ण उपयुक्तं भवति, विशेषेण बालानां अतिसारे छर्द्या अतिविषय प्रशस्ता। दिलं हे बाल चतुर्भद्राचं।
थोडं बालानाम अतिसारे आम पाचनार्थ अतिविषय विपक्व जलम प्रशस्तम. बाल अतिसार म्हणजे विपक्व जल म्हणजे क्वथित जल ना. जल का पान आप कर सकते हो. हम्म. तेन आमस्य पचनम भवति शकृदपि विरज्यते. आम का पचन भी होगा और शकृत भी मतलब विरेचन भी होगा. ग्रहणी आश्रितम आमम दोषम अतिविषय चूर्ण पचती. ग्रहणी आश्रित आम दोष का पचन अतिविषय चूर्ण से होगा. ज्वरे अतिसारे अतिविषा दोष पाचनार्थ उपयुक्ता भवति. ज्वर और अतिसार में दोष पाचन के लिए अतिविषा उपयुक्त है. तथा च कास ज्वरे तथा च छर्दी सहित ज्वरे अतिविषा चूर्ण कफ शोषणार्थम आम पाचनार्थ उपयुक्त होती. सकाश ज्वर छर्दी और ज्वर में अतिविषय का प्रयोग किया जाए तो कफ शोषण और आम पाचन दोनों काम करता है. अतिविषा विशेषण बाल रोगेषु पूजिता. अतिविषा शृंगी पिपली मधुना कास ज्वर छर्दी उपद्रुत शिशु आहेत. अतिविषा शृंग पिपली मधु अतिविषा शृंगी. श्रृंग भस्म है वो. श्रृंगी भी बोल सकते हैं अपन. वो कर्कट श्रृंगी नहीं क्या. कर्कट श्रृंगी लो उसको. श्रृंग भस्म भी ले सकते पर वो मिलता नहीं ना. अच्छे चलो श्रृंगी ही ले लो. कर्कट श्रृंगी ना. अथवा अतिविषाम एका मधुना लेहे कास ज्वरादिकानां शांतीच्च आशु भवति. तेन आमाशय गते वा अतिविषय चूर्ण उष्ण जलेन प्रयोजित. आमाशयगत वात में अतिविषय चूर्ण उष्ण जल के साथ. मेरे हिसाब से इसको एक बार उधर देख लेना. आमाशयगत वात में भी दिया है ना. आमाशयगत वात में कौन सा है वो कल्प सुश्रुत जी का षडधरण का एक कंटेंट है ना शायद. षडधरण चूर्ण है ना. षडधरण चूर्ण का एक कंटेंट है ना अतिविषय. चिपका देख लो है ना. चित्रक पाठा अतिविषय आहे सर. है ना अतिविषय. हो चलो बढ़िया है. आमाशयगत वात में इसलिए यहाँ पर भी आया है वो. आमाशयगत वात के अंदर अतिविषय चूर्ण उष्ण जलेन प्रयोजित. तीन आग्रह संदुष्ट रुजाच शमयति यानी कि एब्डोमेन पेन के अंदर भी अच्छे से काम आ रहा है. और एक बोले अतिविषय चूर्ण उष्ण जलेन पीतम स्नायुकम हंति. चलो स्नायु को तो इतना मिलता नहीं है पर बच्चों के अंदर ये बढ़िया है कि बच्चों के कोई भी डिसीज हो, ज्वर हो, अतिसार हो, छर्दी हो, सबके अंदर ये अतिविषा. और इम्पोर्टेंट है कि अभी जो बाल चतुर्पत्रादि मिलता है वो चूर्ण फॉर्म में मिलता है पता नहीं पर ये बाल चतुर्पत्रादि सिरप ज़्यादा फॉर्म में मिलता है दूध पापेश्वर का. पर देख लेना नहीं मिल रहा तो इसके अंदर सिर्फ मुस्ता है, अतिविषा है. और कौन सा है इसमें बाल चतुर्पत्रा में. कर्कशुंगी अतिविषा मुस्ता आणि पाठा आहे का सर. देख लो एक बार. मुस्ता तो है, मुस्ता अतिविषा है. कर्कट श्रृंगी भी है उसमें. और कौन सी इसमें बस ये डाली है. पिपली डाली है. पिपली 4 ही कंटेंट इसके. कर्कट श्रृंगी आहे. कर्कट श्रृंगी इसमें पिपली डाली है. बढ़िया है वो. दीपन पाचन करने वाला पर ये सिरप फॉर्म में ज़्यादा मिलता है ऐसा बढ़िया बोला है उन्होंने कि वही दीपन पाचन करता है तो ऑब्वियसली ज्वर को भी नाश करेगा, सर्दी को भी नाश करेगा जो कि एब्डोमेन से हो रही है, और अतिसार को भी नाश करेगा. बच्चों के अंदर आयुर्वेद के अंदर कुछ भी रहे तो आपको यही देना है. एक निघंटु रत्न करने बोला है. यकृत कृमि रक्त पित्त के अंदर भी बोला है इनको कुछ तो. यकृत कृमि मैंने लिख के रखा है. यकृत के अंदर इसका अच्छा सा कार्य है. और दूसरा कृमि के अंदर भी कृमि ने भी बोला है. अतिसार कासग्नि विष छर्दी विनाशिनी बालानाम रोग नाशिनी ऐसा धन्वंतरी निघंटु बोल रहे हैं. कृमि के अंदर भाव प्रकाशी बोल रहा है. कृमि के अंदर भी आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं. शिशु भेषज शोडल निघंटु ने बोला है इसको. सर अतिविषाचं रेट काय आहे. अब तो यानी कि वो तो
तो 3-4 साल पहले 15,000 था, अब तो पता अच्छा। नहीं। एक निघंटु रत्नाकर ने बोला है यकृत वांति तृषा चेव कृमि कृमि अर्श पीनसानः, यानी यकृत के अंदर जहाँ पर आपको संतर्पण जन्य रोग दिख रहे हैं और यकृत वृद्धि अगर मिल रही है तो वहाँ पर आप अच्छे से, और पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो वहाँ पर आप अतिविषा का डायरेक्टली काम कर सकते हो, करना भी चाहिए। और निघंटु रत्नाकर बोल रहे कि रक्त पित्त में अंदर ज्वर के अंदर आम अतिसार कास विषापहम, यानी कि अगर कफज रक्त पित्त है तो उसके अंदर आप ये इसका निघंटु रत्नाकर के अकॉर्डिंगली अतिविषा का आप अच्छे से काम कर सकते हो। पित्त पित्त उदरम च अतिसारम सर्वव्याधि हरम मतम, ऐसे बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। किंचित उष्ण बोल रही है निघंटु रत्नाकर, क्योंकि वो दीपन पाचन करने वाले हैं ना, उसके वजह से। यकृत के अंदर यकृत गामी तो ज़्यादा है उसका, इसको याद रख लेना। बालानाम सर्वदा पथ्यम बोल रहे वो, वमी शोप विमर्दनम, बालादा सर्वदा विमर्दनम, ये शोडल निघंटु बोल रहा है गुड़ इत्यादि इसमें। और ये बोल रहे एक योग रत्नाकर का अच्छे से एक ये है मंगलमय जो द्रव्य बताए हैं ना योग रत्नाकर, उसमें उसके अंदर बोला है मुस्ता अतिविषा भावे देया तत्र शिवामता, यानी कि हमेशा ही आपको मुस्ता अतिविषा का सेवन करना चाहिए से ये बोल रहे हैं योग रत्नाकर जी। एक अष्टांग हृदय का भी है उत्तर तंत्र के अंदर, मधुना अतिविषा श्रृंगी पिपली लेहयत शिशु एका अतिविषा कास चरते भी मर्दितम, ये बालचक्र भद्रादि का ही रेफरेंस है अष्टांग हृदय का। वृद्ध माधव ने भी यही बताया है कि कास ज्वर सर्दी के अंदर आप इसको अतिविषा को यूज कर सकते हैं। ज्वर अगर है अतिसारी तब भी आप ये पेशेंट को दे सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, बोल रहे हैं। चरक सूत्रस्थान 2 के अंदर बताए हैं अतिविषा पेया स अम्ला नागरम स्वदृष्टा कंठकारिभ्य मूत्रकुच्च सपानिदम, दीपन पाचन के लिए ही बोला उन्होंने, दूसरा श्लोक भी उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। बस इसके परिणाम से तो बस शिशु भेषज बोला है उन्होंने, इसको याद रख लेना, शोपनाशिनी, बस ठीक है।